Hi guys, we had discussed our two topic, that is your fixation of selling price and export order. Okay, and we had also done question related to export order as well as fixation of selling price. Okay, so today we are going to continue with our chapter decision making, and your topic is make or buy decision. Okay, मतलब कि हमको प्रोडक्ट बनाना चाहिए या बाहर से बाय करना चाहिए. ओके, सो देखो इसमें क्या है. मेक और बाय डिसीजन में क्या होता है, हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं. कौन सी कॉस्ट को? वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, फिक्स कॉस्ट विल कंसीडर ओनली इफ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्स, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. फिक्स कॉस्ट कब कंसीडर की जाएगी? अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी, बट अगर उसके लिए आप दूसरी जगह उसको बना रहे हो तो वो जो खर्चा आएगा सिर्फ वही जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वही इंक्लूड करोगे आप फिक्स कॉस्ट में. ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ आल्सो टू बी कंसीडर्ड. इसमें क्या होती है, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब देखो आप कैसे करोगे मेक और बाय डिसीजन. दो कॉलम बना लेना. एक साइड जो आपको क्वेश्चन में परचेजिंग कॉस्ट गिवन होगी कि आप उसे परचेज कर रहे हो तो कितने का खर्चा आ रहा है वो लिख दोगे. फिर अगर आप बनाओगे तो उसमें आपको जो जो चीज़ें इंक्लूड होगी, क्या, मटेरियल, लेबर, जो भी एक्सपेंसेस है, या वेरिएबल ओवरहेड, और प्लस जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वो होती है जो सेम रहती है, तो जो पहले से लग रहा है वो तो इसके लिए थोड़ी लगेगा अलग से, तो जो एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा वो वाली फिक्स कॉस्ट. ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फिर इन दोनों में जौन सी कॉस्ट कम होगी, ऑब्वियस सी बात है वही ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे. द ऑप्शन विद लोअर कॉस्ट शुड बी सिलेक्टेड. ठीक है, सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 10 ईयर का. ओके, मेक और बाय डिसीजन का क्वेश्चन नंबर 6. ABC लिमिटेड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट each having a number of component part. Product B take 5 hours to produce on a particular machine which is working at full capacity. B has a selling price of rupees 100 and variable cost of rupees 60 per unit. A component part X could be made on the same machine in 2 hours at a variable cost of rupees 10 per unit. The supplier price for the component is rupees 25 per unit required. Advise whether the company should buy the component X 100. If necessary, make suitable assumption. आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक कंपनी है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बी है वो 5 आवर लेती है किसी भी मशीन से किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड वर्किंग कर रही है फुल कैपेसिटी पे. और जो बी है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज़ 100, एंड वेरिएबल कॉस्ट है उसकी रुपीज़ 60. अब एक कॉम्पोनेंट है X 100 पार्ट. ठीक है, ये हम सेम मशीन पे बना सकते हैं. कितने आर में? 2 आर में. और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी उसके लिए? रुपीज़ 10. ठीक है, और सब इसका प्राइस कितना है, सप्लायर का प्राइस मीन्स परचेजिंग प्राइस कितनी है, रुपीज़ 25. ठीक है, तो आपको बताना है कि बाय करना है या मेक करना है. ओके, सो लेट्स सी. देखो एक साइड हम क्या लेते हैं, परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट आपको कितनी गिवन है, 25 रुपीज़ गिवन है X 100 कॉम्पोनेंट की. ठीक है, फिर हम क्या लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट. X 100 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी आपकी, 10 है ना. उसके बाद फिक्स कॉस्ट लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा कि एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी. फिर उसके बाद हमारा क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो हमने कैसे निकाला. 100 क्या थी आपको, वो जो मशीन थी. ठीक है, आपको क्या गिवन थी, 100, उसकी सेलिंग प्राइस 60, वेरिएबल कॉस्ट, और वो कितने आवर्स पे काम कर रही थी, 5 आवर पे. अब हम उसको कितने से चेंज कर रहे हैं, कितने पे ये काम हो रहा है, 2 आवर पे. तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको सॉल्व करके आपकी कितनी आ गई, 16. ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 26. और जबकि उसे आप परचेज करोगे तो वो आपको कितने का पड़ रहा है, 25 का. ओके, सो X 100 को हम क्या करेंगे, बाहर से बाय करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा 1 रुपये सेव हो रहा है ना. सो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
देखो क्वेश्चन नंबर 7, द विनायक लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड has just received a proposal from Shankar Limited company that one of its product tea could be supplied to them advantageously at a price of rupees 28 per unit. The cost of manufacturing in the Vinayak Limited cost is as under. डिटेल्स आपको मटेरियल गिवन है, हम टी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मटेरियल कितना लग रहा है 15, प्रोसेस 1 में 15, प्रोसेस 2 में 5 और टोटल आपका आ रहा है 35। ओके, फिर देखो फ्रॉम फर्दर इंक्वायरी द फॉलोइंग फैक्ट एमॉड्स। First, process 1 cost included an element of fixed overhead of approximately 40%. Second, process 2 is a joint process producing 3 products in addition to tea. The process cost would still be incurred if tea were not produced by the company. Advise the management of the Vinayak Limited company whether the proposal to purchase should be accepted or to continue manufacturing. अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि फिक्स ओवरहेड प्रोसेस 1 में कितना है 40% है, तो मीन्स आपकी वेरिएबल कितनी होगी 60%। ओके, सो आपको क्या बताना है कि हमें बाय करना है या फिर मतलब मैन्युफैक्चर ही करना है। ओके, सो देखो कैसे करेंगे। सिंपल, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन करा था, 2 कॉलम बना लो। परचेज कॉस्ट कितनी, अगर आप उसे बाहर से परचेज कर रहे हो तो आपको 28 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। फिर आपका मटेरियल कितना था 15 और वेरिएबल कॉस्ट प्रोसेस 1 में क्या बोला 40 फिक्स था, तो वेरिएबल कितना होगा 60%, मीन्स 9 रुपीज़। ओके, तो अलग से कोई कॉस्ट तो आपकी लग नहीं रही है। ओके, सो कितना आ गया टोटल 24 रुपीज़। तो ऑब्वियस सी बात है आप कंपनी में उसको मैन्युफैक्चर करना ही प्रेफर करोगे, है ना। सो प्रोडक्ट टी शुड बी मेक ड्यू टू लोअर कॉस्ट। हम क्या करेंगे मेक करेंगे, क्यों, क्योंकि बाइंग कॉस्ट ज़्यादा है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है एज वेल एज जैसे 6 एंड 7 थे, सो उसे आप घर पे ट्राई करके देखना। ओके,